लो चाय मम्मी जी। चाय तो ठीक है बेटा, पर तू बता, तू कब तक रेडी हो जाएगी? ताई जी के घर भी तो जाना है। मैं नहीं जा रही मम्मी जी, आप चले जाओ। चल लेती बहू, तेरी ताई जी ने प्रोग्राम रखा है, पोता हुआ है उनका, उसी का प्रोग्राम रखा है, तो जाना तो चाहिए ना बहू। आप जा तो रहे हो मम्मी जी, तो मेरा जाना जरूरी थोड़ी ना है। मैं नहीं जा रही। चल कोई बात नहीं बहू। बहू अब अपनी परी भी तो बड़ी हो गई है, 4 साल की हो गई है। अब तू भी क्यों नहीं सोचती है दूसरे बच्चे के लिए? नहीं नहीं मम्मी जी, मुझे नहीं जरूरत दूसरे बच्चे की। ये भी कोई बात हुई बहू? एक लड़का तो होना ही चाहिए, और वैसे भी 2 भाई बहन हो जाएंगे ना, तो तुम्हारा परिवार पूरा हो जाएगा। मम्मी जी आपके भी 4 बेटे हैं, उन्होंने कौन सा तीर मार दिया है? बहू तीर मारने वाली कौन सी बात है? अब तीनों बेटे अपने अपने घर में सुखी है, तो मुझे तुम लोगों से मतलब है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रह रही हूँ। वो तीनों भी अपनी घर गृहस्थी संभाल रहे हैं, और तुम भी। अब काम का तो ऊंच नीच चलता ही रहता है। अब तू हर बात घुमा फिरा के यहीं पर ले आती है। अब 5 साल हो गए मेरी शादी को, इन्होंने मेरे लिए किया ही क्या है? जब से आई हूँ तंगी ही देख रही हूँ। बहू मेरा बेटा सारी सैलरी तो तेरे हाथ में ही रख देता है, और वैसे भी बहू बच्चा तो अपनी किस्मत खुद लेके आता है। मुझे उसके लिए ज्यादा कुछ नहीं करना, वो बच्चा अपनी किस्मत खुद लेके आएगा, अपनी किस्मत का खाएगा। टेंशन मत ले तू इस चीज की। सैलरी तो मम्मी जी इनकी 1 हफ्ता भी नहीं चलती। 2000 रुपए तो आप ले लेते हो, और फिर कभी आपकी दवाई, कभी आपका चश्मा ठीक कराओ। मुझे नहीं चाहिए कोई बच्चा। आप ना अपना काम करो, मेरे लिए ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। बहू नाश्ता मैं वहीं कर लूंगी, मेरे लिए मत बनाना, जा रही हूँ मैं। एक तो मेरी कोई इच्छा पूरी नहीं होती, एक ढंग की साड़ी भी नहीं है मेरे पास, और कहते हैं एक बच्चा कर ले। पता नहीं मेरे कब सुख के दिन आएंगे। काजल। हाँ आई। हाँ बोलो। अरे यार मेरा टिफिन लेकर, मैं लेट हो रहा हूँ ऑफिस के लिए। टिफिन छोड़ो, पहले आप मुझे 2000 रुपए दो। 2000 रुपए? मैं कहाँ से दे दूँ 2000 रुपए? सारी कमाई तो मैं तेरे हाथ पे रखता हूँ, मैं कहाँ से दूँ फिर? अरे उसमें से कुछ नहीं बचता। अरे बचाना ना बचाना वो तो तू देख, क्योंकि मेरे पास तो कुछ नहीं है। मैं सब तनख्वाह तेरे को ही ला के दे देता हूँ। मुझे नहीं पता, आप कहीं से भी मुझे 2000 रुपए दो। आज ना मेरी सहेली की बेटी का जन्मदिन है, वहाँ जाना है मुझे। तो फिर जा, चली जा, पहले देख कर खर्चा करती। अब चाहिए तुझे 2000, चल जा, ला टिफिन दे मुझे। टिफिन को छोड़ो आप, आपके कम कमाई के कारण कितनी तकलीफ देखनी पड़ती है मुझे, और कितनी बातें सुननी पड़ती है। सुबह सुबह मम्मी जी 2 बातें सुना गई मुझे, और अब आप सुनाने लग गए। तुझे बातें ना मेरी कम कमाई की वजह से नहीं सुननी पड़ती, तुझे तेरे अपने व्यवहार की वजह से सुननी पड़ती है मम्मी से बातें। क्या कह दिया ऐसा मैंने तुम्हारी मम्मी को? क्या कह दिया? चल अब छोड़ तू ये, तो तुझे मुझे टिफिन नहीं देना तो रहने दे, मैं बाहर होटल से खा लूंगा अपने आप। जा रहा हूँ मैं। आज तो आप बात खत्म ही करके जाओ। अरे क्या बात खत्म करके जाऊं? तेरी पैसों की भूख कभी नहीं मिटेगी, तेरे को जितना मिलेगा उतना ही कम लगेगा। चल बैठ के बात करते हैं, आज तो बात खत्म ही कर लेते हैं। सुबह ना तेरी और मम्मी की सारी बातें सुनी थी मैंने। मम्मी ने बोला ही क्या था तुझे? एक दूसरे बच्चे के लिए ही तो बोल रहे थे तुझे। अगर यही बात तुझे तेरी मम्मी बोलती तो बड़े प्यार से जवाब देती तू उन्हें, लेकिन ये मेरी माँ थी ना, इसीलिए इतना कुछ सुना दिया उन्हें। और मम्मी ने क्या गलत कह दिया तुझे? यही तो कह रहे थे कि दूसरा बच्चा हो जाएगा तो परिवार पूरा हो जाएगा तुम्हारा, और पहले को भी तो उन्होंने ही पाला है, कौन सा तूने पाला है? दूसरा भी पाल लेंगी वो। कोई एहसान कर दिया मम्मी जी ने पाल के? मेरे खर्चे तो पूरे नहीं होते, बच्चों के कैसे करोगे? शादी के बाद ना मैं इतने सपने लेके आई थी। तो क्या कर दिया मैंने तेरे सपनों का? पूरी सैलरी तेरे को देता हूँ, कर तो रही है सपने पूरे। हमारे भी कुछ सपने होते, हम कर रहे हैं क्या पूरे? जिंदगी में जो चाहिए वो सब कुछ नहीं मिलता। मुझे नहीं पता, अब दे मुझे पैसे। दे मुझे पैसे? ये कौन सी लैंग्वेज है? दो यार पैसे, क्यों सर दुखा रहे हो? नहीं है मेरे पास पैसे, सारी कमाई तो तेरे हाथ पे रख देता हूँ मैं। माँ बेटे ना एक ही बात करते हो आप। हम तो करेंगे एक ही बात, नहीं है हमारे पास पैसे वैसे। तुम औरतों को बस पैसों की ही पड़ी रहती है, 24 घंटे पैसे पैसे पैसे। जा कर अपना काम, मैं जा रहा हूँ ऑफिस। जाना है तो जाओ बिना खाए पिए, मुझे क्या। और ये एक
अभी तक काम वाली भी नहीं आई। इसके भी अलग नखरे होने लगे हैं अब। फोन करती हूँ उसको। फोन भी नहीं उठा रही वो। ऐसा ना हो मेरा सारा गुस्सा उस पर उतर जाए। नमस्ते दीदी। अरे आ गई तू? अब आ रही है मुन्नी? कब से फोन कर रही हूँ मैं तुझे। फोन? हाँ दीदी, फोन मेरा साइलेंट था। मैं ना तुझे 2-3 दिन से नोटिस कर रही हूँ। तू डेली 10 या 10:30 बजे तक आ रही है। क्या बात है बता। अरे दीदी क्या बताऊँ आपको, 2-3 दिन हो गए पति से रात को डेली लड़ाई होती है। इतनी लड़ाई कि रात को लड़ते लड़ते 2-3 बज जाते हैं। इसलिए मैं लेट हो जाती हूँ दीदी। आप क्यों गुस्सा कर रहे हो दीदी इतना? कुछ नहीं, घर में ना लड़ाई हो गई थी। अच्छा, ये तो अपना छोटा सा पर्स भूल गई थी। अरे दीदी मैं ये आपको बताना भूल गई थी। इसको मैं भूल कर नहीं गई, इसको यहाँ मैं जानबूझ के छोड़ के गई थी। क्या? हाँ दीदी, इसमें पैसे रखे हुए थे। क्यों? अरे दीदी मैं पैसे घर लेके जाती हूँ ना, तो मेरा पति सारे के सारे पैसे दारू में उड़ा देता है। वो खुद तो कुछ करता नहीं है काम धाम। मैं सारा दिन मेहनत करके जितनी भी कमाई करती हूँ ना, सारे के सारे पैसे जब घर ले जाती हूँ ना, तो वो इतना बोलता है कि पैसे मुझे दे दे, मुझे दारू पीना है। फिर दारू पी के इतनी लड़ाई करता है कि सुबह मैं काम पे लेट हो जाती हूँ। तो इसलिए दीदी मैं ये पैसे यहाँ पे रख के चली गई थी। बस आपको बताना ही भूल गई थी। इसलिए दीदी ये पैसे यहीं पे रख लो। जब भी मुझे पैसों की जरूरत होगी ना, मैं आपसे मांग लूंगी। चल ठीक है। दीदी आप ना बड़े किस्मत वाले हो, जो भैया जी इतने अच्छे हैं। भैया जी सारी की सारी कमाई आपके हाथ में रखते हैं। देख लो, बड़े खुश नसीब हो दीदी आप तो। और आपकी सास कितना ध्यान रखती है आपका। आपकी बेटी को भी संभालते हैं, पूरा ख्याल रखते हैं आपका। और देख लो, एक मेरा पति है दीदी, जितनी कमाई मैं करती हूँ वो भी मुझसे ले लेता है। खुद तो कोई काम करता नहीं है वो। चलो दीदी मैं ना अब काम में लगती हूँ, निपटा देती हूँ जल्दी से काम सारा। ठीक है जा। एक इस मुन्नी का पति है जो सारी कमाई ले लेता है, और एक मेरा पति है जो सारी कमाई मेरे हाथ में रखता है। फिर भी मैं इनकी इज्जत नहीं करती। आज मैंने तो इनको भूखे पेट ही ऑफिस भेज दिया। और एक मम्मी जी मुझे कितना प्यार करती है। आज मम्मी जी के साथ मैंने कितना गलत व्यवहार किया। अभी करती हूँ मम्मी जी को फ़ोन और यहाँ बुलाती हूँ। हेलो मम्मी जी, कहाँ हो आप? नहीं बस ऐसे ही फ़ोन किया था, जल्दी आना घर। ठीक है आ जाओ आप। मम्मी जी आते ही उनको कहूँगी इनको टिफ़िन ले आएंगी ऑफिस में जाके। बहू जी। मम्मी आ गए आप? अरे क्या हुआ बहू, बाहर आके बैठ गई? आज काम हो गया क्या? जी मम्मी जी मुझे माफ़ कर दीजिए। नहीं बेटा, माफ़ी वाली क्या बात है, क्या हो गया ऐसा? मम्मी जी सुबह मैंने आपको कितना गलत बोला। कोई बात नहीं बहू, फिर क्या हो गया? इनसे भी मम्मी जी मैंने लड़ाई की, और ये खाना खा के भी नहीं गए, और ना ही साथ में टिफ़िन लेके गए। क्या टिफ़िन ही लेके गया वो? नहीं मम्मी जी। चल कोई नहीं, लड़ाई झगड़ा तो होता रहता है, मैं दे आऊँगी, ऑफिस पास में तो है उसका। मम्मी जी मैंने एक बात सोची है। क्या बहू? मैं ना आज से सिलाई का काम करूँगी, मुझे सिलाई आती है। इनका क्या हाथ थोड़ा टाइट रहता है, हम दोनों मिलकर कमाएंगे तो घर की स्थिति ठीक रहेगी और इनकी हेल्प भी हो जाएगी। ये तो बड़ी अच्छी बात है बेटा ऐसे ही ना पति पत्नी को मिलके चलना चाहिए। और कभी पैसों की प्रॉब्लम आ जाए ना, तो 4 बातें नहीं सुनानी चाहिए, और तो उनका साथ देना चाहिए, खर्चा कम करना चाहिए। जी मम्मी जी मुझे सब समझ आ गई है। गुड, बड़ी अच्छी बहू है मेरी। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा आपसे यही कहना है कि कुछ लेडीज अपने पति की कम आय के कारण वो अपने पति को, अपनी सास को कई बातें सुनाने लग जाती है, जो कि बहुत ही गलत है। यदि कमाई कम है तो उसी में गुजारा करो, या फिर आप उनकी हेल्प करो, आप थोड़ा बहुत कुछ कमाने लग जाओ। अगर कम कमाई के कारण आप उन्हें 4 बातें सुनाओगी, एक तो वो डिप्रेशन में रहेगा, और दूसरा वो गलत काम करना स्टार्ट कर देगा, या फिर किसी गलत रास्ते पे चला जाएगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिए, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।